बलूचिस्तान में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म मुतहर्रिक शहबाज शरीफ आज कोयटा का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान समेत दीगर आला हुकाम शरीक होंगे। बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। शहबाज शरीफ को दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मानसून की ताकतवर स्पेल ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया। कराची के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे से बारिश। अफगान बस्ती में घर की छत गिरने से मियाँ बीवी जान बहक, बेटी जख्मी। हैदराबाद, नवाब शाह, जैकबाबाद, दादो समेत सिंध में मूसलाधार बारिशें। नशेबी इलाके ज़ेर आब, फसलें डूब गईं। देहात दरियाओं का मंजर पेश करने लगे। ज़मीनी राबते मुनक़ता। मीरपुर साकरों में 40 मकानात गिर गए, 25 अफराद जख्मी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, मुतासरा खानदानों की फौरी मदद की हिदायत। हैदराबाद, बदीन, मीरपुर खास, मोटियारी में आज तालीमी इदारे बंद रहेंगे। अरियाला जेल में एक बार फिर नए अफसरान की तैनाती। ज़राए के मुताबिक अली अमीर शाह को एडिशनल सुप्रिटेंडेंट, आमिर फयाज भट्टी को डिप्टी सुप्रिटेंडेंट एजुकेशन और जमात अली को डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जुडिशल लगा दिया गया। तीनों अफसरान को महकमा दाखिला पंजाब की हिदायत पर तैनात किया गया है। गुज़श्ता दिनों बानी PTI की सहूलतकारी पर कुछ जेल अफसरान को गिरफ्तार और बाज़ को ओहदों से हटा दिया गया था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सिंध सोलर होम सिस्टम प्रोग्राम का आज इफ्तिताह करेंगे। सूबाई हुकूमत मंसूबे के तहत 2 लाख खानदानों को सोलर होम सिस्टम फराहम करेगी। पहले मरहले में 50,000 खानदानों को सोलर सिस्टम दिया जाएगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के गुर्बत स्कोर कार्ड की बुनियाद पर खानदानों का इंतखाब किया गया है। हर जिला में 6,665 खानदानों को सोलर सिस्टम फराहम किया जाएगा। सिंध सोलर होम प्रोग्राम की मजमूई लागत $32 मिलियन है। लाहौर में सुबह सवेरे आसमान पर सूरज का राज। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद, बहावलनगर, मुल्तान, साहिवाल, उखाड़ा समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे से बारिश हुई। लाहौर में भी दिन भर बादल बरसते रहे। मिंजराबाद में घर की छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल खूब बरसे। हन्नाई, ज़ियारत और गिरदोनवाज समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिशें। सैलाबी रेलों से नदी नालों में तुग़यानी। बिजली के बिलों और बढ़ते टैक्सों के खिलाफ मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में दुकानें, मार्केटें और तजारती मराकज बंद। जमात इस्लामी और JUI समेत दीगर सियासी जमातें भी ताजरों की आवाज़ बन गईं। कहीं कहीं ताजर 2 हिस्सों में बट गए। ताजरों ने मुतालबात तस्लीम न होने पर हड़ताल का दौरानिया बढ़ाने की धमकी दे दी। ताजर रहनुमाओं के मुताबिक जालिमाना टैक्स फौरी वापस लिए जाएं। दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान ने कहा, महंगाई और नाजायज टैक्सों ने आवाम का जीना दोभर कर दिया। IMF के हुक्म पर बने बजट से आवाम के मुंह से नवाला। कौम की तर्जुमानी कर रही है और हम इस स्ट्रगल को, इस कोशिश को बढ़ाएंगे, इस दबाव को भी बढ़ाएंगे। इसलिए मैं एक मरतबा फिर पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिसने पूरी यकजहती के साथ, इत्तेफाक के साथ ये कामयाब हड़ताल की है। हम हुक्मरानों की बड़ी गाड़ियों का बोझ नहीं उठा सकते, जागीरदारों पर टैक्स लगाया जाए। चित्राल से लेकर कराची तक कामयाब हड़ताल हुई। हुकूमत ताजर दोस्त के नाम पर ताजर दुश्मन स्कीमें मुतारिफ करवा रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि ताजर टैक्स देने को तैयार हैं। IPPs मुआहदे खत्म किए जाएं तो खुद ब खुद ताजरों और आवाम को रिलीफ मिलेगा। ताजरों से मुशावरत के बाद आइंदा के इलाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। हुकूमत बात नहीं मानती तो लॉन्ग मार्च में तमाम ऑप्शन मौजूद हैं। ताजर बरादरी की हड़ताल हुकूमत पर अदम एतमाद है। ताजर दुश्मन स्कीम को हर सूरत वापस लेना होगा। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलूच ने कहा, हुक्मरान आवाम को खाई में फेंक कर खुद किनारे पर बैठ कर आयाशियाँ कर रहे हैं। आवाम का भुरकस निकालने वाली हुकूमत को घर जाना चाहिए। IMF का बहाना बनाकर कौम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। IMF की सरबराह ने वाज़ेह किया है कि हम अमीरों पर टैक्स लगाने का कहते हैं, पाकिस्तानी हुक्मरान गरीबों पर टैक्स लगा देते हैं। अजमल बलूच ने कहा कि बिजली के बिलों और अशिया खुरोनोश पर विद होल्डिंग टैक्स का कानून वापस लिया जाए। हुक्मरान बड़ी गाड़ियों से नीचे उतरें और छोटी गाड़ियाँ इस्तेमाल करें।
हुकूमत किसी सूरत ताजरों के दबाव में नहीं आएगी। रिटेलर्स को सूरत टैक्स नेट में आना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल ने कहा, हम मुज़ाकरात से नहीं भागेंगे लेकिन ताजरों के प्रेशर में भी नहीं आएंगे। अगर ताजरों को लगता है कि हम गलत कर रहे हैं तो दोबारा बैठकर बात कर सकते हैं। वज़ीर आज़म ने FBR की तंजीमें नौ करनी है। पाकिस्तानी मईशत का मंजरनामा मस्बत है। मोडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग एक दर्जे बेहतर कर दी। मोडीज के मुताबिक पाकिस्तान की बेहतर होती मुआशी सूरत-ए-हाल पर रेटिंग CA2 की गई। पाकिस्तान के डिफॉल्ट रिस्क में कमी रेटिंग बेहतर होने का सबब है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी हुकाम पर उम्मीद है कि IMF से $7 अरब की अदायगी के लिए आलमी इदारे की पेशी शराइत पूरी कर ली जाएंगी। पाकिस्तान ने चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से कर्ज रूल ओवर करने की दरख्वास्त कर रखी है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से भी ये कर्ज की दरख्वास्त कर रखी है। मोडीज की रेटिंग हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों के दुरुस्त होने का बैनुल-अक़वामी एतराफ़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जायज़ा इजलास से खिताब। मोडीज की जानिब से क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड करने पर इत्मीनान का इज़हार। कहा, मुआशी टीम की काविशें रंग ला रही हैं। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में मुल्क की खातिर अपनी सियासत की कुर्बानी दी, मईशत को डिफॉल्ट से बचाया। कौमी मफादात को तरजीह देने की पॉलिसी के मस्बत असरात मईशत पर नजर आने लगे हैं। बोले, दोस्त मवाली की सरमायाकारी में दिलचस्पी शानदार पॉलिसियों का नतीजा है। मंसूबों पर अमल दरामद में सुस्त रवैया कबूल नहीं। वज़रा और मुतलका इदारे मुजव्वज़ा मंसूबों पर पेशरफ्त तेज बनाने के लिए इक़दामात करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध सोलर होम सिस्टम प्रोग्राम का आज इफ्तिताह करेंगे। सिंध हुकूमत मंसूबे के तहत 2 लाख खानदानों को सोलर होम सिस्टम फ्राहम करेगी। पहले मरहले में सिंध के 50,000 खानदानों को सोलर सिस्टम दिया जाएगा। सोलर सिस्टम देने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के गुरबत स्कोर कार्ड की बुनियाद पर खानदानों का इंतखाब किया गया है। सिंध के हर जिले में 6,665 खानदानों को सोलर सिस्टम दिया जाएगा। सिंध सोलर होम प्रोग्राम की मजमूई लागत $32 मिलियन है। बलूचिस्तान में अमन अमान की बिगड़ती सूरत-ए-हाल पर वज़ीर आज़म मुतहर्रिक हो गए। शहबाज शरीफ आज कोयटा का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान समेत दीगर आला हुकाम शरीक होंगे। बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत-ए-हाल पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म को दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। नवाज शरीफ का सितंबर के दूसरे हफ्ते लंदन जाने का इम्कान। नून लीग के ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की 11 सितंबर को लंदन रवानगी मुतवक्के है। लंदन में अपना चेकअप करवाएंगे। अहम सियासी मुलाकातें भी होंगी। तहरीक इंसाफ धड़ेबंदी का शिकार हो चुकी है। इक़्तिदार में आने के लिए NRO मांग रही है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI अलग अलग ग्रुपों में तकसीम होती जा रही है और ये तकसीम पैसों की बंदरबाट पर है। कोई अलीमा, कोई बुशरा और कोई गंडापुर ग्रुप है। खुद को इनकलाबी कहने वाले टूट फूट का शिकार हैं। बोले, खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी की PTI ने कभी मुसम्मत नहीं की। जिम्मेदारी निभाने की बजाय पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की कोशिश की जा रही है। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। नून लीगी अपनी खफ्त मिटाने और दिल की तसल्ली के लिए PTI पर तनकीद करते हैं। PTI रहनुमा शौकत बसरा का तलाल चौधरी की गुफ्तगू पर रद्द अमल। कहा, करप्शन के तमाम खुरे मरियम सफ्तर के जरिए जाती उम्रा तक जाते हैं। सरकारी मुलाजमों की तैनाती की बोलियों और ठेकों की कमीशन का धंधा जाती उम्रा में होता है।
सूबाई हुकूमत के साथ इख्तलाफात अपनी जगह मगर अमन ओमान के लिए साथ हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गुफ्तगू बोले, जनूबी अजला नोगो एरिया बने हुए हैं। KPK में अमन ओमान की सूरत हाल ठीक नहीं, ऑपरेशन मसले का हल नहीं तो कोई और हल तलाश करना होगा। मासूमी अफगानिस्तान से अस्करियत पसंदों को KP में आबाद करके गलत फैसला किया गया। मेरा वज़ीर आला को ज़ाती मशवरा है, एतमाद का वोट ले लें इससे पहले कि सरकारी तौर पर वोट लेने का कहा जाए। बोले मौलाना फजल रहमान तहरीक इंसाफ से गिन गिन कर बदले ले रहे हैं। अली अमीन गंडापुर की 9 मई के 4 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई। वज़ीर आला KP की फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेशी, सिक्योरिटी के सख्त इकदामात, अदालत का 12 सितंबर को दोबारा पेश होने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर अदालत के बाहर मौजूद कारकुनान के पास रुके बगैर वापस रवाना हो गए। सोशल मीडिया से काबिल एतराज़ मवाद हटाने के लिए मीठा के साथ टिकट डाउन मुआहदा तय पा गया है। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ के मुताबिक मीठा के साथ बनाई जाने वाली ऐप में 18 साल से कम उम्र बच्चे रिपोर्ट करेंगे तो काबिल एतराज़ मवाद हट जाएगा। 18 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद भी ऐप पर शिकायत कर सकेंगे। सेनेट की फंक्शनल कमेटी बराए इंसानी हुकूक के इजलास में इज़हार ख्याल, कहा 2022 में पाकिस्तान ख़वातीन के हुकूक के तनासुब में आखिरी नंबरों पर था। हमारे हालात बुरे ज़रूर हैं मगर इतने गए गुजरे भी नहीं कि आखिरी नंबर पर आए।